हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.8 को डिस्कस करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 7.8 में आपको क्या स्टडी करना है। आपके पास यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे। आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अभी तक हमने लोगरिथम फंक्शंस का किया, तो लोग की हेल्प से किया, इम्प्लिसिट फंक्शंस किया। अब देखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, जैसे एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल होते हैं। एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल होते हैं। एक्स वाई के अलावा आपके पास एक तीसरा वेरिएबल होता है टी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पैरामीटर का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो एक्स है वो भी टी की टर्म्स में डिफाइन होता है, जो वाई है वो भी टी की टर्म्स में डिफाइन होता है। देन आपको कहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया एक्स की वैल्यू दे दी 2a t²। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू दे दी आपको कुछ भी a t³ ये दे दिया। ठीक है, जैसे x की वैल्यू दे दी 2a t² और y की दे दी a t³। अब क्या कहेगा आपको कि dy बाई dx निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे जो t है ये कांस्टेंट नहीं है आपका, ये भी एज ए वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक है, फिर हम इसको पैरामीटर का नाम दे देते हैं कि जो t x y के अलावा जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर है, पैरामीट्रिक फॉर्म बोल देते हैं इसको। फिर हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हम देखो x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टू। मतलब यहाँ पे हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे dy बाई dt। तो हमने dy बाई dt निकाल लिया, dx बाई dt निकाल लिया। हमारा मेन टास्क तो क्या था, dy बाई dx निकालना। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा dy बाई dt। जो आपने dy बाई dt निकाला था वो अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, जो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी टी निकल के आया है उसको डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से, तो आपके पास क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाता है। क्लियर है, तो हम एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अगर आपको एक्स गिवन है 380 बाई 1 प्लस t² और y गिवन है 380² बाई 1 प्लस t²। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ये देखो आपका u बाई v फॉर्म मतलब क्वेश्चन फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे आपका कौन क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस t² एज इट इज है ना। 3a का क्या होगा, t तो आपका यहाँ पे वेरिएबल है तो इसका t का 1 हो जाएगा, इनटू में कांस्टेंट 3 ये आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3a माइनस, अब 3at एज इट इज 1 प्लस t² का करोगे तो 1 का 0 t² का क्या हो जाएगा 2t। ये क्या निकल के आ गया, 3a की मल्टीप्लाई करो तो 3a प्लस 3at² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6at² बाय में 1 प्लस t² का स्केयर। ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ये आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू 3a में से 6at² को माइनस करेंगे तो 3at² है ना, बाय में 1 प्लस t² का स्केयर। अब यहाँ पे 3a कॉमन आ रहा है, 3a को कॉमन ले लो, अंदर रह गया 1 माइनस t² बाय में 1 प्लस t² का स्केयर। तो ये अपने पास dx बाई डी टी की वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या करें, अब dy बाई डी टी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे जो y है उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इस पे भी आपका क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, तो नीचे वाले का स्केयर है ना, फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा एज इट इज ऊपर जाके है ना, तो ये एज इट इज 1 प्लस t²। अब 3at² का करो तो t² पावर आगे आएगी t की, तो पावर आगे तो 6 हो जाएगा, तो 6at माइनस, अब 3at² तो एज इट इज 3at² एज इट इज इनटू में 1 प्लस t² का होगा तो 1 का 0 t² का हो जाएगा 2t। क्लियर है, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो तो 6at की करेंगे तो 6at प्लस 6at³ माइनस 3 टू जा 6at³ बाय में 1 प्लस t² का स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6at मतलब 6at³ और 6 ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 6at बाय में 1 प्लस t² का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आई है, dy बाई डी टी की आई है ना। हमें किसकी निकालनी है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी
अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास 680 बाय में 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये क्या है 3a इंटू 1 माइनस टी स्केयर बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो ये वाले टर्म तो कैंसिल, 3a से ये काटो तो 2 बच गया। तो क्या बच गया यहाँ पे 2t बच गया, ये आ गया 2t अपॉन में क्या बच गया 1 माइनस टी स्केयर। तो किसकी वैल्यू आ गई है डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर आपको? तो ऐसे आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, आपको वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका करते हैं पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी, ए कॉन्स्टेंट है तो देखो यहाँ पे पावर लगी हुई है हाफ पावर, तो सबसे पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा, तो पावर से एक कम करेंगे, हाफ में से एक कम करेंगे तो माइनस हाफ बच जाएगा। इनटू में देखो, अब इनटू में किसका होगा इस अंदर वाले का होगा, और अंदर वाला u अपॉन वी फॉर्म में लगा हुआ है तो इसके क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल में नीचे वाले का क्या करना है स्केयर करना है, फिर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज इनटू में सॉरी नीचे वाला एज इट इज हो गया, ऊपर वाले का करेंगे टी स्केयर माइनस 1 का टी स्केयर का हो जाएगा 2t मल्टीप्लाई में आ गया माइनस, अब टी स्केयर माइनस 1 एज इट इज नीचे वाले का करेंगे तो टी स्केयर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2t, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करो तो ये आ जाएगा हाफ ए इंटू टी स्केयर प्लस 1 बाय टी स्केयर माइनस 1। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। इनटू में देखो 2t की टी स्केयर से करेंगे तो 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t की करवाओ 2t क्यूब माइनस माइनस प्लस 2t अपॉन टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ये आ गया, है ना। अब क्या करें देखो 2t क्यूब और 2t क्यूब तो कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पे 4t बचेगा तो 4t ये 2 के साथ कैंसिल कर दूंगी तो 2t बचेगा, ठीक है। और देखो टी स्केयर प्लस 1 की हाफ पावर और यहाँ पे 2 पावर है तो इस हाफ पावर को इस 2 पावर के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3/2 पावर बच जाएगी। हाफ पावर की इस 2 पावर से कैंसिल करेंगे तो 3/2 पावर बच जाएगी, और 2 को ये जो 4t बना उसके साथ कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो 4t था 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2t अपॉन नीचे देखो क्या बचा, एक तो टी स्केयर माइनस 1 की हाफ पावर बची है ना, मतलब इसको लिख देती हूँ अंडर रूट टी स्केयर माइनस 1, और एक क्या बचा आपके पास टी स्केयर प्लस 1 की पावर 3/2, ये बचा आपके पास। और देखो ये ए था ये ए भी बचा है 280। क्लियर है, ठीक है ना। ये हाफ पावर इसकी 2 पावर के साथ कैंसिल की और ये हाफ पावर एज इट इज बची हुई तो लिख दी। ये 2 है यहाँ पे 4t था, 4t के साथ 2 कैंसिल किया तो 2t बच गया और ये वाला a बचा हुआ था। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये हमने निकाली है dx बाई डी टी की। अब किसकी निकाले, अब dy बाई डी टी की निकालो, तो ये y है तो dy बाई डी वाई बाई डी टी पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक t भी वेरिएबल हो गया और इनटू में टी स्केयर माइनस 1 बाई टी स्केयर प्लस 1 ये भी वेरिएबल हो गया, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ t इंटू में a अंडर रूट टी स्केयर माइनस 1 बाय में टी स्केयर प्लस 1। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है x की ही वैल्यू बन रही है मेरे पास, और x का हमने अभी अभी डिफ्रेंशिएशन कर लिया है तो यहाँ पे एज इट इज इसका यही डिफ्रेंशिएशन लिख दूंगी मैं, है ना। ये डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे इसका। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास टी एज इट इज, टी को एज इट इज करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन देखो ये x की वैल्यू थी, इस वाले पार्ट का हमने अभी अभी डिफरेंशिएशन किया, ये आ जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा 2at बाय में अंडर रूट टी स्केयर माइनस 1 और टी स्केयर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस, अब इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रखेंगे और टी का करेंगे तो इस वाले पार्ट को एज इट इज a इंटू ब्रैकेट टी स्केयर माइनस 1 टी स्केयर प्लस 1, टी का करेंगे टी का आ गया 1 आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया। अब इसको क्या करें थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं एलसीएम वगैरह लेके। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा अपने पास देखो टी स्केयर प्लस 1 यहाँ पे हाफ पावर यहाँ पे 3/2 तो टी स्केयर प्लस 1 की 3/2 पावर ही आएगी, है ना, और टी स्केयर माइनस 1 की हाफ पावर आएगी, है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर। तो देखो इसके पास तो ये तो दोनों टर्म है अवेलेबल, इसके पास तो ये दोनों टर्म अवेलेबल है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a टी स्केयर प्लस a। अब देखो इसके पास टी स्केयर प्लस 1 की हाफ पावर ही है बट अपने पास 3/2 पावर थी ना, तो मतलब कि यहाँ पे टी स्केयर प्लस 1 की 1 पावर जाएगी मल्टीप्लाई में, और टी स्केयर माइनस 1 की ये हाफ पावर भी जाएगी तो टी स्केयर माइनस 1 की हाफ पावर इस हाफ पावर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसका रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 2a टी स्केयर प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए ये क्या हो जाएगा टी की पावर 4 - 1 है ना अपॉन टी स्केयर प्लस 1 की पावर 3/2 और इन टू में अंडर रूट टी स्केयर -1 ये आ गया। ये देखो ए है, ए को तो बाहर निकाल लेंगे पूरे को, तो चल यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू तो ये है, इसमें से ए कॉमन लेके लिख देती हूँ। तो ए कॉमन लेके लिखने के बाद ये क्या बचेगा अपने पास 2t² प्लस टी की पावर 4 - 1 अपॉन ये बचेगा t² प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू में अंडर रूट t² -1। तो ये तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डाली है अपॉन अब डालेंगे डी एक्स बाई डी टी की। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है अपने पास, तो ये क्या है 280 बाई में अंडर रूट t² -1 और t² प्लस 1 की पावर 3/2। तो देखो ये तो डिनोमीटर दोनों के कैंसिल हो गए और यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बच गया अपने पास देखो यहाँ पे बच गया 2t² प्लस टी की पावर 4 - 1 अपॉन नीचे क्या बच गया 2t। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका क्या आ गया अपने पास इसका डेरिवेटिव आ गया फाइनल। क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अपने को क्या गिवन है एक्स की वैल्यू गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन और हमें शो करना है डी यू बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल ना सॉरी क्वेश्चन रूल लगेगा। तो नीचे वाले का क्या करना है स्केयर करना है और नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़ ऊपर वाले का करेंगे 1 - t² का 1 का 0 - t² का हो जाएगा -2t माइनस अब 1 - t² एज इट इज़ 1 + t² का करेंगे 1 का 0 t² का हो गया 2t। क्लियर ये कंप्लीट करो इसको सोल्व। तो 2t को बाहर ही निकाल लेते हैं, 2t को बाहर निकालो। देखो 2t को बाहर निकाले तो यहाँ पे माइनस रह गया, माइनस की मल्टीप्लाई 1 से -1 माइनस का t² माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और प्लस का t² y में 1 + t² का स्केयर। तो देखो t² से 2² कैंसिल हो गया -2 बच गया अंदर, -2 की जब 2t से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4t अपॉन 1 + t² का स्केयर। तो ये किसकी वैल्यू आई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई। अब किसकी वैल्यू निकाले अब भाई ये जो y वैल्यू गिवन है तो डी वाई बाई डी टी निकालो। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा देखो इस पर भी क्या लगेगा क्वेश्चन रूल। नीचे वाले का क्या करना है स्केयर करना है, हो गया स्केयर। नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज बैठ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 2t का क्या आ जाएगा 2। ठीक है -2t एज इट इज 1 + t² का डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 t² का हो जाएगा 2t। तो ये क्या आ गया 2 प्लस में 2t² माइनस का 4t² अपॉन में 1 + t² का स्केयर। तो ये क्या आ गया 2 माइनस का 2t² अपॉन में 1 + t² का स्केयर। अब वैल्यू निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो देखो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 + t² ये तो सेम फैक्टर है ये तो कट जाएगा। अपने पास आ जाएगा 2 - 2t² अपॉन माइनस का 4t ये आ गया। ठीक है अब अपने को जो प्रूव करना है प्रूव क्या करना है अपने को डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई की वैल्यू अपने को 0 दिखानी। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास है 2 माइनस का 2t² बाई में -4t प्लस एक्स की वैल्यू देखो अपने पास क्या है ये एक्स की वैल्यू, एक्स को वाई से डिवाइड करना है। जब एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों के डिनोमीटर तो कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बच जाएगा 1 - t² अपॉन 2t बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 -2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, -2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -2 कॉमन लूँगी तो t² आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा और -2 से -4t को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस में ये क्या है यहाँ पे 1 - t² 1 - t² और डिनोमीटर इसका भी 2t है तो इसका भी 2t है तो एक ही डिनोमीटर आ गया। तो t² से t² कैंसिल -1 से 1 तो आ गया 0/2t 0/2t क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है आपको ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है sin 2t तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा साइन का क्या होता है कोस 2t और 2t का क्या हो जाएगा 2। फिर अपने को y का डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा कोस का क्या होता है माइनस तो माइनस का 2 साइन टी टी 2 साइन टी है ना। अब क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करें तो माइनस का 2 साइन टी बाय में 2 कोस 2t तो -2 से 2 कैंसिल तो अपने पास क्या आ गया -sin t बाय में
कोस 2t, ये आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है x इजिकल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इजिकल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे देखो t नहीं है, थीटा लिखा, तो यहाँ पे थीटा भी पैरामीटर है, ठीक है ना। थीटा और टी दोनों ही आपके पैरामीटर है। क्लियर है। तो इसका करते हैं, तो देखो x का करेंगे, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। सबसे पहले पावर का, पावर आगे पावर से एक कम। अब कोस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा हो गया। अब वाई का करो, तो वाई का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। पावर, सबसे पहले पावर, पावर आगे पावर से एक कम करो, हो गया। अब साइन का करो, साइन का क्या होता है कोस थीटा। अब डिवाइड कर दो इनको, तो डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड करेंगे तो देखो क्या है डी वाई, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड में आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो खाली कोस बच गया। एक साइन से एक साइन, तो देखो अपने पास ऊपर साइन बच गया, नीचे अपने पास कोस बच गया, और माइनस का साइन भी, तो माइनस, तो क्या आ गया अपने पास माइनस का टेन थीटा। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अपने को x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा गिवन हमें, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले पावर आगे, ठीक है, तो पावर से एक कम सीकेंड से, फिर सीकेंड का क्या होता है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा होता है डेरिवेटिव। क्लियर है। वाई का करेंगे, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। सबसे पहले पावर का, पावर आगे पावर से एक कम, हो गया। अब टेन का क्या होता है, टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, हो गया। अब अपने पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डिवाइड करो, 3b टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखो 3 से 3 कैंसिल है ना, और देखो क्या होगा, एक टेन से एक टेन कैंसिल हो गया, और ये सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर हो गया। तो देखो अपने पास क्या बचा है, बी बाई ए बचा है, बी बाई ए बचा है, एक टेन बचा हुआ है, और एक क्या बचा है नीचे सीकेंड थीटा बचा हुआ है। इनको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो देखो क्या आएगा बी बाई ए, टेन को क्या लिख सकते हो, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया बी बाई ए साइन थीटा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ में एक्स का भी कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा ए इंटू 1 का 0 कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हो गया। अब वाई का करो, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा ए, थीटा का हो गया 1 साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। क्लियर है। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये क्या है ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा बाय में माइनस ए साइन थीटा। तो अब ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। माइनस साइन थीटा को भी ओपन कर दो, क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस, तो ऊपर बच गया एक कोस और नीचे साइन, तो कोस बाई साइन क्या हो गया माइनस कोट थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में भी एक्स गिवन है, वाई गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा गिवन है, ठीक है। तो इनका डेरिवेशन कर दो, तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोस थीटा को हो गया माइनस साइन थीटा, और ये कोस 2 थीटा का माइनस का ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा अपने पास, है ना। क्लियर है। वाई का करो, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन का हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा का 2 कोस 2 थीटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इस वाले को डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइड बाई माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा, ये अपने पास आ गया। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट में देखो एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो कर देते हैं। तो एक्स का कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए एज इट इज कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, प्लस अब देखो थीटा साइन थीटा दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थीटा एज इट इज साइन थीटा का करेंगे कोस थीटा, प्लस अब साइन थीटा एज इट इज और थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। अब वाई का करते हैं, देखो वाई हमें ये गिवन है,
वाई ये गेन, तो वाई का करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा माइनस, इन पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो थीटा को एज इट इज कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब माइनस, अब कोस थीटा एज इट इज थीटा का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर है, माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि साइन था। कोस से कोस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई ए थीटा साइन थीटा। क्लियर, अब क्या चाहिए हमें, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा इंटू कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है।